अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बोर्ड की तरफ से जो जारी की गई है 2025 की न्यू बबल शीट, यानी कि जवाबी कापी पर मालूमात भरने का जो तरीका है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि इस दफ़ा जो बोर्ड ने न्यू बबल शीट शाया की है, इसके अंदर बहुत ही मेजर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोगों ने लाजमी देखना है, ताकि जो आपका एनुअल टर्म एग्जाम हो उसके अंदर आप ये जो मिस्टेक है वो ना कर सको। तो ये एक बबल शीट आपके सामने मौजूद है जो कि इस दफ़ा आपको दी जाएगी। सबसे पहले शीट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 00786223। ये शीट नंबर हर एक का डिफरेंट शीट नंबर होगा। मैं इसको बाकायदा सारा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्टार्ट से देखना है ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, फिर एम है, यहाँ पे वाई है। ये डी से मुराद है डेट यानी कि डे, एम से मुराद है मंथ और वाई से मुराद है ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे 10th क्लास के जो एनुअल एग्जाम होने हैं, मैट्रिक के लिए भी यही है, इंटर के लिए भी यही है। 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, चारों क्लासों के लिए जो शीट बनाई गई है वो कुछ इस तरह की ही है। यानी कि 10th क्लास का जो पहला पेपर होने जा रहा है वो फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 5, 0 और 5। अगर 17 तारीख को है तो 1 और 7। जैसे कि 9th क्लास का जो पहला पेपर होगा वो होगा 25 तारीख को, तो यहाँ पे अपने 2 और यहाँ पे 5 लिख देने, ठीक है। ऐसे मैट्रिक क्लास का जो पहला पेपर है वो 5 तारीख को होगा, तो 0 और 5 लिख दिया। अब जो मंथ होगा वो आपने लिखना है 0 और 3, यानी कि तीसरा महीना है जनवरी फरवरी मार्च। मार्च के पेपर होगा तो वो तीसरा मंथ होगा, तो आपने 0 और 3 लिख देना है। फिर ईयर चल रहा है 2025, तो आप लिखोगे 2, फिर 0, फिर 2 लिखेंगे आप और फिर 5, 2025। ऐसे आपका जो जो डेट वाला पोर्शन है ये जो सा वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे लिखा हुआ है मॉर्निंग और साथ में एक सर्कल के अंदर एम लिख दिया गया है, यहाँ पे इवनिंग और सर्कल के अंदर ई लिख दिया गया है। अगर तो आपका पेपर फर्स्ट टाइम होगा तो आपने मॉर्निंग के ऊपर आपने इसे बबल फिल कर देना है, और अगर सेकंड टाइम हुआ तो आपने इवनिंग के ऊपर करना है। फर्ज किया फर्स्ट टाइम था तो आपने ऐसे मॉर्निंग के ऊपर से फिल कर देना है। अब बबल फिल करते हुए अपना ध्यान रखना है कि जो सही मेथड है वो ये वाला है, क्योंकि मुकम्मल बबल फिल किया हो। अगर आप हल्का सा डॉट लगा कर छोड़ देंगे तो वो बबल फिल नहीं होगा, वो आपका गलत सवार होगा। नेक्स्ट अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें, जो साइड पे बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे लिखी हुई है डेट, यहाँ पे अपने डेट लिखनी है। डेट कौन सी लिखनी है? जो आपने यहाँ पे लिखी है, यानी कि 5 तारीख तीसरा महीना 2025। तो वो जो डेट है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 5/3/2025। इसको लिखने के 2-3 मेथड है, आप किसी मेथड के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड के साथ लिखे तो ये ज्यादा बेहतर है। 5/3/2025 जो डेट आपने यहाँ पे लिखी थी वही डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब अगर आप मैट्रिक का पेपर दे रहा है तो एम को फिल कर दो, अगर इंटर का पेपर दे रहा है तो आई को फिल कर दो। आप मैट्रिक की बात कर रहे हैं तो हमने एम को फिल कर दिया। अब मैट्रिक के अंदर 9th क्लास है तो पार्ट 1 को फिल कर दो, और अगर 10th क्लास है तो पार्ट 2 को फिल कर दो। तो यहाँ पे हम पार्ट 2 को फिल करेंगे ताकि हम मैट्रिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्ट 2 फिल हो जाएगा। अब फर्स्ट एनुअल, अगर आप पहली दफा पेपर देने जा रहे हैं एनुअल एग्जाम आपके, तो यहाँ पे ए के ऊपर फिल कर दे, और अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम है तो आपने एस को फिल कर देना है। हम एनुअल की बात कर रहे हैं तो हम ए को फिल कर देंगे। अब वो पेपर मॉर्निंग में हो रहा है कि इवनिंग में हो रहा है, अभी हमने यहाँ पे देखा मॉर्निंग को फिल किया है, तो यहाँ पे भी हम मॉर्निंग को ही फिल कर देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, जो सभी पेपर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उर्दू है तो उर्दू लिख देना है, इंग्लिश है, मैथ है, इस्लामियात है, फिजिक्स है, जो भी है। तो हम यहाँ पे मैथ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मैथ लिख देंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे रोल नंबर की बात करते हैं। अब रोल नंबर कौन सा होता है? जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर रोल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। फर्ज किया आपका जो रोल नंबर था वो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 4 0 2 4 और 1। फर्ज किया हमने एक रैंडम रोल नंबर लिख दिया हुआ है कि 1,40,241। ये हमने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया। आपका जो भी रोल नंबर होगा वो हमेशा 6 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो ऐसे आपने 6 डिजिट आपने यहाँ पे लिख देने हैं। अब ये नीचे जो सर्कल दिया हुआ है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ना काउंटिंग लिखी हुई है, पहले सर्कल के ऊपर 0 लिखा हुआ है, दूसरे के ऊपर 1 है, तीसरे के ऊपर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। 9 नंबर यहाँ पे लिखे हो गए। अब 1 है तो जो 1 वाला सर्कल है उसे आपने फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे देखिए 1 ये था तो हमने इसको फिल कर दिया। फिर 4 है तो यहाँ पे 4 देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये 1 है,
ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पे 4 आ रहा था तो उसको हमने फिल कर दिया। फिर 0 है तो आपने 0 को फिल कर देना इस लाइन के अंदर। तो इस लाइन के अंदर आपने देखना है 2 कहाँ पे है तो आपने 2 को फिल कर देना, तो वो 2 यहाँ पे था तो आपने इस 2 को फिल कर देना है। फिर 4 है तो इस लाइन के अंदर जहाँ पे 4 था उसको फिल कर दिया। फिर 1 जोन से है, इस लाइन के अंदर जो 1 है उसको आपने फिल कर दिया है। अब देखिए जितनी भी चीजें मैंने फिल की है ये मैंने बिल्कुल क्लियर फिल नहीं की। ये मैंने इसलिए नहीं की ताकि आपको पता चले कि आपने ऐसे फिल नहीं करना, आपने जो इस साइड के ऊपर मैंने ये फिल किया हुआ है इस तरह फिल करना है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है आपने इस तरह फिल नहीं करना। नेक्स्ट यहाँ पे पेपर कोड। अब ये पेपर कोड कौन सा होता है तो मैं पेपर कोड आपको बता दूं सबसे पहले। तो ये मेरे पास एक मैथ का एमसीक्यूज का पेपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड 5192। ये होता है पेपर कोड 5192। इस पेपर कोड को आपने उस पेपर कोड की जगह के ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे हम पेपर कोड लिखते कि पेपर कोड था 5192, ये उसका पेपर कोड था। तो 5 इस लाइन के अंदर देखिए जहाँ पे है उसको आपने फिल कर देना है। फिर जहाँ पे 1 था 1 को फिल कर देना है, जहाँ पे 9 था उस 9 को फिल कर दे, और जहाँ पे 2 था उस 2 को आपने फिल कर दिया। तो ये पेपर कोड का काम जो सा वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम आएंगे इस पोर्शन की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लिखना है। जो सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ था हमने मैथ, तो यहाँ पे आ जाएगा मैथ। ठीक है, उसके आगे मेरे पास है पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी हमने बात किसी की है पार्ट 2 की, तो यहाँ पे हम पार्ट 2 को ऐसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट नेम इन इंग्लिश, आपका जो भी नाम है वो आपने यहाँ पे इंग्लिश के अंदर लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक रैंडम सा नाम अली हसन। ठीक है, फादर नेम आपने यहाँ पे लिखना है इंग्लिश के अंदर, तो वो हसन हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट रोल नंबर इन डिजिट, रोल नंबर जो आपने ये लिखा है वही रोल नंबर आपने यहाँ पे भी लिखना है। तो रोल नंबर क्या लिखा था, पहले था मेरे पास 1, फिर था मेरे पास 4, फिर 0, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। ये जो रोल नंबर हमने यहाँ पे लिखा था वही रोल नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आपने वही रोल नंबर वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये वर्ड्स के अंदर होता है 1,40,241। तो ये मेरे पास यहाँ पे रोल नंबर आ गया। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर आप किसी भी तरह के कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर नहीं आते तो आप कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी तरह का भी सिग्नेचर आपने यहाँ पे करना ही करना है। नेक्स्ट सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, यहाँ पे आपका काम नहीं है, ये जो निगरान हो गए ये उनका काम होगा। अब ये जो मेरे पास पेज नंबर 1 है वो तो मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको इस पेज नंबर 1 की समझ आ गई कि आपने इसको किस तरह फिल करना है। तब बात करते हैं हम दूसरे पेज की। यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीदवार खुद पुर करे। यहाँ पे भी वही पेपर कोड जो आपने पहले लिखा था वही आपने यहाँ पे लिखना है। ये जो पेपर कोड है 5192 वही आप यहाँ पे लिखेंगे 5192। ऐसे आप 5 में देखिए इस लाइन के अंदर नीचे जितने बबल दिए हुए हैं उसमें जहाँ पे 5 है उसको फिल कर दे, फिर 1 को फिल कर दे, फिर 9 को और फिर 2 को। ऐसे आपने इसको फिल कर देना था। तब हम बात करते हैं इस हिस्से की। यहाँ पे लिखे हुए हैं एमसीक्यूज। तो आपने क्या करना है, अपने एमसीक्यूज को जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उनके आंसर को आपने यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपके पास जो पहले एमसीक्यूज का उसका ऑप्शन आ रहा था ए, तो आपने क्या करना है इस ए वाले हिस्से को आपने फिल कर देना है। ठीक है, अगर दूसरे का जवाब आ रहा था सी तो आपने यहाँ पे सी को फिल कर देना है। तीसरे का बी आ रहा था तो यहाँ पे आपने बी को फिल कर देना है। ऐसे फोर्थ वाले का फॉर एग्जांपल डी आ रहा था तो यहाँ पे आपने डी को फिल कर देना है। ऐसे जितने भी एमसीक्यूज हो के आपने बारी बारी उन तमाम को हल कर देना है। नेक्स्ट कॉपी नंबर, यहाँ पे अपने कॉपी नंबर लिखना है। कौन सा कॉपी नंबर, ये जो ऊपर शीट नंबर लिखा हुआ है 00786223, तो वो कॉपी नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आ गया 00786223। नेक्स्ट है दस्तक उम्मीदवार, यहाँ पे आपने अपने साइन कर देने हैं। नेक्स्ट है मजबून। मजबून भी बात की रियाजी की, यहाँ पे रियाजी आ जाएगा। पर्चा पार्ट 1 था या 2, तो अभी हमने देखा पार्ट 2 की बात हो रही है तो पार्ट 2 लिख दिया। ग्रुप कौन सा है, तो फर्स्ट ग्रुप था तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लिख दिया। रोल नंबर हिंसों में वही रोल नंबर आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है 140241, वही रोल नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इस रोल नंबर को आपने लफ्जों के अंदर यहाँ पे लिख देना है, तो आ जाएगा 1,40,241। नेक्स्ट आपने नाम उम्मीदवार, यहाँ पे आपका वही नाम लिखा जाएगा। फिर आपकी वल्दियत यहाँ पे आ जाएगी। मैट्रिक इम्तिहान पार्ट 1 पार्ट 2 सालाना जिमनी किस साल में, 2025 के अंदर। यहाँ पे अपने सेंटर का नाम लिख देना है, जो भी आपका सेंटर होगा वो अपने यहाँ पे लिख देना है।
यहाँ पे डिप्टी सुप्रीडेंट का दस्तखत हो जाएगा और यहाँ पे तारीख है, जो तारीख आपने शुरू में लिखी थी 5 तारीख तीसरा महीना 2025, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे जो आपकी बबल शीट होगी वो मुकम्मल फिल हो जाएगी। आपने इस बबल शीट को बड़े ही ध्यान के साथ करना है, इसके अंदर किसी किस्म की आपने गलती नहीं करनी। पेपर कोड बड़े ही ध्यान से करना है, ये पेपर कोड बहुत ही अहमियत का मिल है। अगर आपने पेपर कोड गलत किया तो आपके सारे एमसीक्यूज जो है वो जाया हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाते अल्लाह हाफिज।